महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयागराज तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातःकाल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदि वट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहाँ अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गो हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुष को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यतन पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनक आदि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहां स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये थी प्रयागराज की महिमा।